और ग्रेटर नगर निगम से खबर है, ग्रेटर निगम में साधारण सभा की बैठक स्थगित कर दी गई है। बैठक स्थगित होने की घोषणा के साथ ही पार्षद करण शर्मा खड़े हो गए। महापौर के चैम्बर के टेबल पर रख दिया कचरे से भरा हुआ मिठाई का पैकेट। फिलहाल आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से झड़प वहां पर हुई और क्या स्थिति बन गई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। उस दौरान भी कार्यवाही स्थगित की गई थी और उस दौरान भी काफी ज्यादा विवाद और बवाल हुआ था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कचरे के डिब्बे को हटाया जरूर, जिस डिब्बे में कचरा भरा हुआ था, और इसी बात से ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। दोनों ही तरफ से आप देखिए किस तरीके से नोकझोंक होती हुई आपको नजर आ रही है। सांसद मंजू शर्मा भी साधारण सभा में पहुंची। ग्रेटर भारत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, ये जो स्थिति है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई कुछ ठीक हुआ हो, बल्कि स्थिति तो और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। भारत, बताइएगा, जोरदार हंगामा बैठक में। तो देखिए बैठक में जोरदार हंगामा किस कदर हुआ है। आप देख रहे हैं कि हाथों में पोस्टर भी आपको नजर आ रहे हैं पार्षदों के। ग्रेटर निगम में साधारण सभा की बैठक थी, कैसे कार्य होना है, क्या निर्णय होने हैं, चर्चा विषयों पर होनी थी। लेकिन आप देखिए ये हर बार ऐसे ही होता है। अब ऐसे में क्या विषयों पर चर्चा होगी, किस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, कैसे कार्य किया जाना, इससे कोई सरोकार किसी को नहीं है। ये तस्वीर तो ये बता रही हैं। आप देखिए कि एक दूसरे को खींचते हुए खींचतान, यहाँ पर झड़प विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। भारत, ये स्थिति जिस तरीके से इन तस्वीरों में नजर आ रही है, लग तो नहीं रहा है कुछ ठीक हुआ है। देखिए बिल्कुल गीता, आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तमाम पार्षद जो जनता के बीच में जाकर उनके विकास और उनकी तरक्की की बात करते हैं, जब मौका आता है उनके विकास की व्यूहरचना बनाने का, तब ये लोग आपस में इस प्रकार से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए साधारण सभा की बोर्ड की बैठक जैसे शुरू हुई, उसके बाद आपस में नारेबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो गई। कांग्रेस और भाजपा के पार्षद वेल में आकर आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी यहाँ पर आपस में हुई। उसके बाद जो कुर्सियां हैं वो भी यहाँ पर गिर गई थी। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। लगातार जो भाजपा के पार्षद हैं वो भी यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा जो मसला था जी, उसमें सबसे पहले जो भाजपा के पार्षद हैं रामस्वरूप मीणा, वो दरअसल बेल में एक पट्टे के मामले को लेकर महापौर सौम्या गुर्जर के समक्ष आए थे और इस पूरे मामले पर अपना प्रकाश डालने की बात कर रहे थे। लेकिन महापौर सौम्या गुर्जर ने उन्हें अपनी जगह में बैठने के लिए कहा, क्योंकि आज जयपुर की सांसद मंजू शर्मा है वो भी यहाँ पर पहुंची है, तो उन्होंने उनके स्वागत की पहले बात कही। लेकिन जैसे ही वो बेल में टिके रहे, उसके बाद कांग्रेस के पार्षद भी बेल में आ गए और उसके बाद भाजपा के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद आपस में धक्का मुक्की है वो यहाँ पर करने लगे। और लगातार अब आसन यानी कि सौम्या गुर्जर की ओर से चेतावनी ये दी जा रही है कि अगर साधारण सभा की बैठक में ऐसा ही चलता रहा तो साधारण सभा की बैठक है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। क्योंकि जो बोर्ड बैठक है वो इसलिए बुलाई गई है ताकि जनता के विकास के जो कार्य हैं, वार्डों के जो विकास के कार्य है वो यहाँ पर कम से कम हो सके। लेकिन भारत, कांग्रेस पार्षदों की ओर से क्यों ये हंगामा किया गया? देखिए जैसे ही भाजपा के जो पार्षद रामस्वरूप मीणा बेल में आए तो उसी को देखते हुए कांग्रेस के पार्षद हाथों में तख्तियां लेकर बेल में आए और नारेबाजी यहाँ पर करने लगे। तो उसके काउंटर में भाजपा के पार्षद भी बेल में आकर हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार अब महापौर सौम्या गुर्जर की ओर से ये निवेदन किया जा रहा है कि आप अपने आसन पर बैठे, जब प्रस्ताव जब पढ़े जाएंगे उनके बाद ही उन पर चर्चा की जाएगी, तभी आपकी समस्याओं को। भारत, ये जो हाथ में इनके पेपर नजर आ रहे हैं पार्षदों के, अगर आप बता पाए इसमें लिखा क्या है, क्योंकि ये तो कोई हंगामे की वजह नहीं हुई कि एकदम से खड़े हो जाना, किसी का विरोध आपको करना है तो ऐसे हंगामा कर देना, क्योंकि ऐसे तो मुद्दों पर कोई चर्चा होने नहीं वाली है। बेवकूफ तो यहाँ पर जनता नजर आती है फिर वार्ड की, जो ये सोचती है कि पार्षद भीतर जाएंगे, हमारी आवाज को उठाएंगे, शायद हमारा काम हो। देखिए अगर बात करें रामस्वरूप मीणा जो कि भाजपा के पार्षद है, वो दरअसल एक पट्टे के मसले को लेकर बेल में आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि निगम की ओर से गलत पट्टा है वो यहाँ पर दे दिया गया, इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद अगर कांग्रेस के पार्षदों की बात की जाए तो कांग्रेस के पार्षद जो हाथों में तख्तियां लेकर आए, दरअसल वो सफाई की बात को लेकर यहाँ पर हंगामा कर रहे थे कि ग्रेटर नगर निगम नहीं रहकर नरक निगम बन गया है। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ है। अब लगातार शांति बनाए जाने की अपील है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है और लगता भी है कि अब धीरे धीरे शांति होती है, क्योंकि देखिए साधारण सभा की बैठक
को शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर आप देख सकते हैं कि हंगामा लगातार करीब 10 मिनट से यहाँ पर चल रहा है। ये कोई सुखद तस्वीर यहाँ पर फिलहाल के लिए लेकिन नहीं है। भारत एक बात और, क्योंकि ये तो कैसे एक दूसरे को खींचा जा रहा है, एक दूसरे को धकेला जा रहा है, खींचतान झड़प हमें नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, अगर ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो जनता भी वहां की देख रही होगी, तो क्या मैसेज उनमें जा रहा होगा ये कि भाई काम के लिए यहाँ भेजो, हमारे मुद्दों को उठाने के लिए भेजो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ झगड़ा हो रहा है। लेकिन भारत, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है, क्योंकि आप भी लगातार कवर करते हैं, क्या वाकई में जो कचरे की मांग उठाई जा रही है कांग्रेस पार्षदों की तरफ से, क्या वो सही नजर आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि विवाद खड़ा करना ही होता है, हंगामे की मंशा से ही आया जाता है, तब ऐसा हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से दीपिका, ये जो मंच है, साधन सभा बोर्ड की बैठक बहुत अहम होती है, क्योंकि यहीं से ही बिल्कुल जितने भी वार्ड है उनके विकास की रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार होती है। जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन और फिलहाल नारेबाजी यहाँ चल रहा है वे बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि जनता के लिए सुखद तस्वीर नहीं है। क्योंकि अगर साधन सभा की बैठक इस तरह से ये हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी तो जनता के विकास कार्य हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। और लगातार सौम्या गुर्जर भी यही चेतावनी दे रही है कि अगर जनता के विकास की अगर बात करेंगे तो उचित रहेगा, ये वही प्लेटफॉर्म है कि जनता के विकास की बात करके जनता का भला किया जा सके। लेकिन इस प्रकार का जो घटनाक्रम है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। देखिए, बोर्ड की बैठक में दरअसल 23 एजेंडे इस बार रखे गए और 23 एजेंडों की बात की तो उसमें विकास के कार्य हैं, बिजली की बात है, सीवरेज की बात है, कई मुद्दे उसमें शामिल हैं। अगर प्रॉपर तरीके से उन पर चर्चा होगी तो उनका बजट भी यहाँ पर बनेगा। अगर देखिए हंगामा करना तो है उन चीजों पे हो जहाँ पर कम बजट दिया जाए जी, और आम जनता के लिए जब बजट की बात हो तो बजट बढ़ाने पे यहाँ पर लड़ाई हो तो वो कहीं ना कहीं उचित मानी जाती है जी। लेकिन बेवजह इस प्रकार से हंगामा साधन सभा की बैठक में करना जनता के साथ भी ये छलावा है। जी, लेकिन मेयर लगातार हम देख पा रहे हैं डॉक्टर सौम्या यहाँ शांत कराने की कोशिश कर रही हैं, क्या इसी से ही शांत कराने की कोशिश है या फिर किसी को कोई जिम्मेदारी भी दी गई, कोई तो बीच बचाव कराए, क्योंकि ऐसे तो हंगामा होता रहेगा और टाइम बर्बाद होता रहेगा। देखिए, बिल्कुल अभी भी जेल में रामस्वरूप जो मीना है, इसके साथ साथ जो निर्दलीय पार्षद है रंजीत राजावत, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं और एहतियात के तौर पर अब जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बेल में खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि काफी प्रयास है उनको बचाने के लिए की गए, लेकिन देखिए दोनों ही पार्षद हैं वो अभी जेल में ही रुके हुए हैं। लगातार महापौर सौम्या गुर्जर उनसे निवेदन कर रही है कि आप प्रस्ताव पर चर्चा होने दीजिए, एक एक प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो आपको भी यहाँ पर सुना जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एक निर्दलीय पार्षद हैं और भाजपा के जो पार्षद हैं वो लगातार बेल में अभी भी रुके हुए हैं। जी बिल्कुल, अब क्या कहें इन तस्वीरों पर, ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और जनता भी भली भांति समझ पा रही होगी इन तस्वीरों को देखकर, आस लगाए घर बैठी होगी कि हमारे वार्ड में समस्या है, कहीं पर बिजली की, कहीं पर गंदगी की, कहीं पर पानी की, कहीं सीवरेज की। लेकिन यहाँ देख लीजिए किस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन भारत, बोर्ड बैठक आयोजित होने को लेकर ही तो विवाद होता रहा है कई बार कि बैठकें नहीं होती है, मुद्दे नहीं उठा पाते हैं, जब बैठक हो जाए तो फिर ये हंगामा हो जाता है, तो फिर कैसे चर्चा हो विकास पर? खुद का विकास यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, ना केवल जनता का। देखिए, बिल्कुल दीपिका, एक तरफ तो कई बार आपने भी तस्वीर देखी कि पार्षद ये कहते हुए नजर आए कि साधन सभा की बैठक नहीं हो रही है, उसको लेकर हंगामा करते आए। लेकिन जब साधन सभा की बैठक हो रही है तो उसमें भी हंगामा। तो आम जनता ये जो तस्वीर देख रही है उनके लिए बेहद जरूरी है कि पार्षदों का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं उनके सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब साधन सभा की बैठक होती है तो ही शुरू में इस प्रकार का हंगामा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और हंगामा, देखिए, वजह अगर किसी हंगामे की हो तब तो यहाँ पता लगे, बेवजह हंगामा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब जो भाजपा के पार्षद हैं वही लगातार उन पार्षदों के लिए मना कर रहे हैं कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइए और सदन की जो कार्रवाई है उसको चलने दीजिए। जब मुद्दे आएंगे, प्रस्ताव आएंगे तो उन पर चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। और वाकई में ये कहीं ना कहीं सही भी है। जी बिल्कुल भारत, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पर किसी को तो पहल करनी होगी अगर वाकई में विषयों पर चर्चा करनी है। साधारण सभा की बैठक होना जरूरी है, तभी तो विषयों पर चर्चा हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर ये 3 तस्वीर जो हम देख रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तीनों ही तस्वीरों में हंगामा, झड़प होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अखाड़ा बन चुका है, किस तरीके से झगड़ा होता हो यहाँ पर नजर आ रहा है। हाथों में पैम्पलेट हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन किसकी आवाज उठा रहे हैं?
वाकई में जनता की आवाज उठाते तो चर्चा तो यहाँ पर होती, लेकिन यहाँ पर तो कोई सकारात्मक चर्चा होती नजर नहीं आ रही है। कोशिश डॉक्टर सौम्या ये कर रही हैं कि शांत हो जाए सभी, क्योंकि दोनों ही तरफ से, अभी आप ये समझिए कि कोई एक तरफ से पार्षद नहीं हंगामा कर रहा है, बल्कि एक तरफ से एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ से रिएक्शन भी आया है, और इसलिए हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया है। ग्रेटर नगर निगम की ये तस्वीर साधारण सभा की है। साधारण सभा की बैठक में हंगामा एक बार शुरू हुआ तो फिर हंगामा होता ही चला गया और यहां तक पहुंच गया मामला कि पार्षदों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। सदन की वेल में विपक्ष के पार्षद आ गए, लेकिन कौन समझाए इनको, ऐसा कोई नजर तो नहीं आ रहा है। भारत, अभी कुछ और अपडेट? देखिए, हालांकि अब प्रयास है वो यहाँ पर भाजपा पार्षदों की ओर से किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो पार्षद जो बेल में आए उनको यहाँ पर मनाया जाए। महापौर की ओर से भी अंतिम चेतावनी यहाँ पर दी गई है, अगर पार्षद नहीं आते हैं तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा सदन से बाहर करने की कार्रवाई है वो यहाँ पर लाई जाएगी। देखिए, लगातार आसन की ओर से बार बार में निवेदन किया जा रहा है, काफी पार्षद हैं भाजपा के, वो भी यहाँ पर बेल में आए, उनको समझाने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं जी। लेकिन फिलहाल अभी भी स्थिति दोनों ही पार्षद है वो यहाँ पर है। अब देखते हैं कि क्या पार्षद जो बेल में आए हुए थे, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब कुछ समझाइश यहाँ पर हुई है। देखिए, एक जो पार्षद थे निर्दलीय पार्षद, उनको यहाँ से मनाकर ले जाया गया है, लेकिन अभी भी जो फिलहाल भाजपा के जो पार्षद है रामस्वरूप मीणा, अभी भी वो बेल में खड़े हुए हैं और उनको मनाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर जारी है। देखिए, साधारण सभा की बैठक है, आज पहले ही आधे घंटे लेट शुरू हुई थी और करीब, अब वक्त की अगर बात की जाए तो 2:15 बजे का वक्त यहाँ पर हो गया, यानी कि करीब 45 मिनट का जो समय है वो बेफिजूली यहाँ पर निकल चुका है। किसी प्रकार की कोई सुखद चर्चा है वो यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से जो शुरुआती जो समय था वो हंगामे की भेंट यहाँ पर चला हुआ है। लगातार देखिए, अब जो भाजपा के पार्षद हैं विकास बारेठ, वो रामस्वरूप मीणा के पास पहुंचे हैं और उनसे मनाने का प्रयास है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो सदन है वो किसी भी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंचा है, यानी कि अभी तक किसी प्रकार की कोई सुखद चर्चा है वो अभी तक सदन में नहीं हो पाई है। देखिए, इस बार 23 एजेंडों को लेकर साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आम जनता के से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा थे। अगर बात की जाए बिजली की, बात की जाए सीवरेज की, बात की जाए सड़क की, बात की जाए तो दीप का ये वो मुद्दे हैं जो जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि शहरी सरकार के लिए ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर साधारण सभा की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होती, वार्डों के विकास में, सदन के बजट पर यहाँ पर चर्चा होती तो कहीं न कहीं जनता के लिए भी अच्छा होता जी। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कि पार्षद हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि जब साधारण सभा नहीं होती है तो उसको लेकर भी हंगामा किया जाता है और साधारण सभा होती है उस पर भी हंगामा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आम जनता की उन्नति, उनके विकास के कार्यों में खलल यहाँ पर डालती है। तो कम से कम ये जो तस्वीर है वो जनता को भी यहाँ पर देखनी चाहिए कि उनके जो पार्षद हैं, उनके जो बाहर के जो पार्षद जो विकास की बात करते हैं, आखिर उनका सदन में किस प्रकार का चरित्र रहता है, कितना वो हंगामा करते हैं, कितना विकास की बातों पर बात करते हैं। बिल्कुल भारत, और अब बता रहे कि 23 एजेंडे हैं और ये तस्वीर देखकर तो लग नहीं रहा कि 3 भी एजेंडे पर चर्चा हो पाई हो इस साधारण सभा की बैठक में। भारत, एक बात और जरा बताइएगा कि साधारण सभा की बैठक कितने समय बाद हुई है और किन किन की ओर से मांग की जा रही थी कि साधारण सभा की बैठक हो, क्योंकि अगर मांग थी साधारण सभा की बैठक की तो ये हंगामा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और बेवजह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। देखिए, आपको बता दूं दीपिका, करीब लगभग 1 साल के बाद ये साधारण सभा के बोर्ड की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। कई बार साधारण सभा के जो सदस्य हैं यानी कि बाहर पार्षद हैं, उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि कई बजट सैंक्शन नहीं हुए हैं, वार्डों में विकास के कार्य नहीं हुए हैं, इसके लिए साधारण सभा की बैठक है वो यहाँ पर बुलाई जाए। कई अधिकारी हैं जो लापरवाही बरतते हैं, ऐसे में साधारण सभा की बैठक के पीछे यही मकसद है कि जो वार्डों के विकास के लिए है यहाँ पर बजट तय हो सके। जनता की जो बात है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, किसी काम के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो इस बैठक के माध्यम से आसन को सूचित कर सके। लेकिन आपने देखा कि 23 एजेंडे इस बैठक में होने हैं, लेकिन अभी तक एक भी एजेंडे पर चर्चा है वो यहाँ पर नहीं। करीब पौन घंटे से अधिक का जो समय है वो हंगामे की भेंट है वो यहाँ पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि 10 मिनट के लिए पहले भी साधारण सभा की बैठक है वो यहाँ पर स्थगित हुई थी और उसके बाद जैसी सभा शुरू हुई, जैसे ही सभा शुरू हुई वैसे ही हंगामा भी शुरू हो गया। भारत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी चर्चा कोई विषय पर नहीं हो पाई है, हंगामा जरूर यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे ही वाकई में विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी।